नजीबाबाद के हीरा इंटरनेशनल स्कूल में साइंस और इस्लामिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने सुंदर सुंदर आकर्षित मॉडल्स तैयार किए। मुख्य अतिथि नजीबाबाद नगर पालिका के चेयरमैन इंजीनियर मुअज्जम और नगर पंचायत सहानपुर के चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अतिथियों ने बच्चों द्वारा तैयार किए गए मॉडल्स की सराहना की और शिक्षक व शिक्षिकाओं की विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और इस्लामिक सोच विकसित करने की सराहना की। गुरुवार को नजीबाबाद के चारबाग स्थित हीरा इंटरनेशनल में स्कूल के डायरेक्टर मौलाना मोहम्मद ईसा व प्रधानाचार्य आदिल खान और मोहम्मद अजहर, मुफ्ती अनस, कारी जमशेद, कारी जैनुल आबिदीन, कारी नाजिम, साफिया, इकरा सिद्दीकी, लाइबा सैफी, उज़मा, महनाज, रियाज, आलिया खान, आलिया दिलशाद, महक, इकरा आलिमा, मुनज़्ज़रा खान, महक सैफी, अफशीन, आरिबा, अदीबा, फसाहत खान, सना सैफी, शीबा, तैयबा, जोया, यशा सिद्दीकी की देखरेख में स्कूली बच्चों ने ग्लोबल वार्मिंग, मस्जिद कुबा, इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोटोसिंथेसिस, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, सोलर सिस्टम, पोल्यूशन, मस्जिद अक्शा, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूरॉन सेल, सेव अर्थ, अर्थक्विक अलार्म, लंदन ब्रिज, आई वर्किंग, फ्री एनर्जी, सोलर सिटी, हज मॉडल, बैटल ऑफ ब्रद, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर, हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड, 8 डॉट्स ऑफ जन्ना और नेशनल सिंबल्स आदि मॉडल्स बनाए। मुख्य अतिथि नगर पालिका के चेयरमैन इंजीनियर मुअज्जम, सहानपुर चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी, हाजी नौशाद अख्तर ने बच्चों के अभिभावकों के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बच्चों के साथ साथ स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर मौलाना मोहम्मद ईसा और प्रधानाचार्य आदिल खान ने कहा कि ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है। इस तरह की प्रदर्शनी से बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ व अभिभावक उपस्थित रहे। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ ब्यूरो चीफ आफताब आलम। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be upon you. Myself Aisha from Nagpur. My model is खाना काबा। अर्शे इलाही के नीचे सातवें आसमान पर बैतुल मामूर आबाद घर है और उसी के बिल्कुल बराबर में जमीन पर खाना काबा है। अर्श पर फरिश्ते दुआ करते हैं और फर्श पर इंसान, ऊपर आसमान वालों का काबा है और नीचे जमीन वालों का। हदीस में है कि हर दिन 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का दुआ करते हैं जिन्हें दोबारा मौका नसीब नहीं होता। खाना काबा सभी पर अल्लाह ताला का सबसे मुहतरम और बेनियाज घर है। यहाँ एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। इसी का हज और इसी का उम्रा किया जाता है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बिस्मिल्लाह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन यू। माय नेम इज अबू बकर। आई स्टडी इन फर्स्ट क्लास। माय मॉडल नेम इज ब्रैगिंग ऑफ अल्लाह। माय टॉपिक नेम इज हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी कौम को सही रास्ता दिखाने के लिए भेजा, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर अपनी कौम छोड़ दी और एक जहाज पर सवार हो गए। जहाज तूफान में फंस गया। जहाज के लोग सोचने लगे कि ये तूफान किसी की नाफरमानी की वजह से आया है। उन्होंने फैसला किया कि वे उस शख्स को ढूंढकर समुद्र में फेंक देंगे। हमारे साथ अभी मैं आपको अंदर लेके गया था और एग्जीबिशन दिखाई थी। बच्चों की ज़बरदस्त तैयारी है और इस्लाम और साइंस के नाम से एग्जीबिशन लगी हुई थी हीरा इंटरनेशनल एकेडमी में, जिसको कि मैंने बताया था कि फाउंडर हज़रत मौलाना ईसा साहब हैं। बेहतरीन स्कूल चल रहा है। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी प्रोग्रेस यहाँ के बच्चों ने की है और अभी बहुत अच्छा भरोसा हमें मौलाना ईसा साहब ने दिलवाया भी है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंटर कॉलेज की शक्ल में तब्दील होने वाला है। फिलहाल आज की एग्जीबिशन से आप कहाँ तक सेटिस्फाई हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मौलाना ईसा साहब को, मुफ्ती गुफरान साहब को, जिन्होंने दीन और दुनिया का जोड़, जो हम लोग रोज़ नमाज़ें पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, इसे हम रोज़ पढ़ते हैं मगर प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं करते। या तो दीन में या दुनिया में ये
हमें दोनों ही जगह के लिए आया है कि दीन में भी कामयाब बनो और दुनिया में भी कामयाब बनो। और उसके लिए यहाँ पर जो है प्रैक्टिकली एक साइंटिफिक एग्जीबिशन लगा करके मुफ्ती गुफरान साहब ने और उनकी टीम ने, प्रिंसिपल साहब ने और टीचर्स ने बहुत अच्छी एग्जीबिशन, बहुत मेहनत की है बच्चों ने और सबने। मैं इन्हें इस कामयाब प्रोग्राम के लिए, कामयाब एग्जीबिशन के लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा। और इसके अंदर मैं चाहूँगा कि अब आने वाला टाइम जो है वो रोबोटिक्स का है। अगर इसके अंदर आप अगली बार रोबोटिक्स को भी शामिल कर लें, बहुत इंटरेस्ट आता है बच्चों को। उसके अंदर सेंसर्स लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो है किट्स के रूप में आ जाती हैं और ये अमेज़ॉन से आराम से मिल जाती हैं ये किट्स। उनमें बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, उनका दिमाग साइंटिफिक अप्रोच की तरफ चलेगा। तो अगली बार अगर आप रोबोटिक्स का भी कर लें तो ये मेरे ख्याल में मंडल में पहला स्कूल हो जाएगा जो रोबोटिक्स के लिए होगा। और बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो मैं एक बार और मुबारकबाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह की एग्जीबिशन लगनी चाहिए जिससे बच्चों का अप्रोच साइंटिफिक हो सके। नाम जी, मैं आज़म मेरा नाम है और सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ मैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मौलाना ईसा ने और आदिल यूसुफ सर ने जो बहुत अच्छा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करा है, माशाल्लाह इससे मैं बहुत सारा सेटिस्फाई हूँ। और सहारनपुर से बच्चों को, मैं यही 3 बच्चों का मेरा एडमिशन ही हुआ है, तो मैं आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस माशाल्लाह। मैं इसके में बात करूँगा सर। आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? नुसरत जहां। आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? जी, हफ्सा यूकेजी। एजुकेशन से आप सेटिस्फाई हैं? जी बहुत, क्योंकि मेरी बच्ची का भी स्कूल नहीं गई थी, अभी तक मैंने एडमिशन नहीं कराया था क्योंकि हम बाहर रहते थे। अभी मैंने उसका एडमिशन कराया जस्ट यहाँ जुलाई में। तो मेरी 10 डेज बाद एग्जाम थे जुलाई में, 12 जुलाई से मेरी बच्ची ने टॉप करा, जबकि वो कभी स्कूल नहीं गई थी और टॉप 10 में नंबर 1 मेरी बच्ची थी। बहुत अच्छी माशाल्लाह। तो मैं यहाँ के एजुकेशन से बहुत ध्यान दिया कि 10 दिन में मेरे बच्चे ने इतना कवर करा कि वो टॉप आई क्लास में, मतलब मुझे बिलीव नहीं था। क्या नाम आपका? आरिफा। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? जी, एक बेटी एक बेटा पढ़ते हैं। यहाँ के सही पढ़ रहे हैं? माशाल्लाह बहुत बढ़िया। मेरी सिलेबस से सेटिस्फाई है? बहुत बढ़िया। और बच्ची मेरी टॉपर है यहाँ की, बेटा भी टॉपर है माशाल्लाह। ठीक है। चेयरमैन साहब, आज नजीबाबाद में हीरा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में एक साइंस और इस्लाम को लेकर एग्जीबिशन लगाई है, क्या कहना चाहेंगे? आज हीरा इंटरनेशनल स्कूल में यहाँ आना हुआ, लोगों ने इनवाइट किया था मास्टर साहब ने, तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और बच्चों को काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया गया है, अच्छे से सिखाया गया है। ऐसा लगता है कि मतलब बच्चों के साथ काफ़ी मेहनत की जा रही है और बच्चे इंग्लिश बहुत अच्छा बोल रहे हैं माशाल्लाह। और इस्लाम के बारे में बच्चे बता रहे हैं, फिर साइंस के बारे में भी बच्चे बता रहे हैं, सब इंग्लिश में बोल के बता रहे हैं। तो माशाल्लाह ये ज़रूरी है। देखिए आज के दौर में जो है दीनी दुनियावी दोनों तालीम साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखिए अभी 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा, डॉक्टर राजेंद्र सच्चर साहब ने कहा था कि मुसलमानों की हालत दलितों से ही बदतर है, ठीक है। यानी मुसलमान जो है एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ है, मतलब 2006 तक भी, ठीक है। अभी देखिए हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए, उसके बाद भी एजुकेशन का स्तर नहीं सुधर पा रहा है। तो ये स्कूलों में जो मेहनत हो रही है, अब लग रहा है कि बच्चों में और जो गार्जियंस है सब लोग चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। और इस तरह से बच्चे अपने आप को यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, इंग्लिश और साइंस के बारे में बता रहे हैं। और इस्लाम के बारे में देखिए, साइंस जो है, साइंस भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन है इस्लाम से, क्योंकि सारी चीज़ें सिस्टमेटिक है, सब है तो सब अल्लाह की तरफ से सिस्टमेटिक सब चीज़ें हैं। तो उसको थोड़ा सा बस समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 14 साल पहले बताया था, आज साइंस उसी चीज़ को प्रूव करती चली आ रही है। कई चीज़ों में आप देख सकते हैं, मेडिकल लाइन में देख सकते हैं, वही चीज़ें आप जो भी हदीस हैं, अगर मैं पढ़ूँगा बताऊँगा बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस भी उसी चीज़ को जो है कह रहा है। तो बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर हो रही है माशाल्लाह, और मेरी दुआ है कि आगे तरक्की करे स्कूल, आगे बढ़ते हैं। पहले मैं ईसा साहब जो हैं शहर इमाम है हमारे, जो इस स्कूल को ऑपरेट करते हैं, हीरा इंटरनेशनल स्कूल। माशाल्लाह यहाँ आज साइंस और
इस्लामिक एग्जीबिशन लगी हुई है। और यहाँ जो हमने अंदर जाकर देखा है, आपने भी देखा होगा, एग्जीबिशन बच्चों ने बहुत अच्छे से लगाई है। और इस स्कूल की खासियत ये है कि यहाँ दीन और दुनियावी तालीम दोनों दी जा रही हैं। और इस बात की खुशी है कि दीन की तालीम भी बहुत ज़रूरी है और जो दुनियावी तालीम है जिसे हम इंग्लिश बोलते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मेरी दुआएं हैं स्कूल के साथ कि वो मज़ीद तरक्कियों से और मालामाल हो और हमारी हर तरह से उसमें सहयोग की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। इस्तकबाल मौलाना साहब हमारे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हीरा इंटरनेशनल स्कूल का फाउंडर हूँ और बानी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये दिल में कुड़न थी कि एक ऐसा इदारा खुसूसन मुसलमानों के लिए कायम हो जाए जिसमें दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी बेहतरीन और माकूल इंतज़ाम हो। अल्लाह का फ़ज़ल है कि 2018 में हमने ये काम शुरू किया था। आज स्कूल को तकरीबन 7 साल हो गए हैं। स्कूल अपने वजूद के साथ तरक्की पर है। एक बच्चों की कसीर तादाद यहाँ तालीम हासिल कर रही है। हिफ्ज़ क्लास भी चल रहे हैं, कुरान करीम बच्चों के मुकम्मल हो रहे हैं और मॉडर्न एजुकेशन में बहुत अच्छा ये स्कूल साबित हो रहा है। दिन ब दिन लोगों का रुजू इसकी तरफ बढ़ रहा है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह इसको 9 और 10 और 12 तक करने वाले हैं इंशाल्लाह। आप हजरात की तवज्जो, आप हजरात की दुआ हमारे साथ रहेगी तो इंशाल्लाह हम तरक्की के मनाजिल तय करते रहेंगे। हमारा स्टाफ, हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छी मेहनत करते हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छा स्टाफ हमारे स्कूल को मिला हुआ है जो बच्चों पर बहुत मेहनत करता है और रिजल्ट आज सामने है। आज हमारे स्कूल का सालाना प्रोग्राम है इस्लामिक और साइंस एग्जीबिशन के नाम से। बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मॉडल बनाए हैं, आप देखेंगे आपको मालूम होगा कि बच्चों ने और हमारे स्टाफ ने क्या कारकर्दगी आपके सामने पेश की है। मेरी दुआ है और मैं आप हजरात से भी दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह ताला इस स्कूल को दिन ब दिन तरक्की की तरफ चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे आप कि जिन लोग सरमाएदार भी हैं, इस्तात भी रख सकते हैं? बिल्कुल, मैं चाहता तालीम हूँ की तरफ उनका जहन नहीं रहता। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग जिनको अल्लाह ने पैसा दिया है इस तरह के स्कूल कायम करें बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, ताकि हमारे बच्चे जो इधर इधर ठोकरे खाते फिरते हैं कम से कम वो अपने स्कूलों के अंदर रह करके ईमान की भी हिफाजत कर सकें और मॉडर्न एजुकेशन भी आला तरीके से हासिल कर सकें। मैं अपनी कौम के सरमायादार लोगों से पूरी तवज्जो के साथ अपील करूंगा कि वो इस तरफ तवज्जो दें और जगह जगह अच्छे अच्छे बेहतरीन स्कूल कायम करें। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।